Hello everyone, welcome back to the channel of Team Merchant Navy Decoded. And today we have an amazing person, Nikhil, who has cleared not only one but two sponsorship. First is of MSc and second is of Musk. So we'll learn from him that how he has cleared two sponsorship and क्या-क्या चीजें हैं जो आपको जानने की जरूरत है about his journey and how you can also clear two or even three sponsorships for ETO. So Nikhil, welcome to the panel and सबसे पहले यार let's start with the introduction. So can you introduce yourself to the audience? Hello, my name is Nikhil Varnan Govies. I am from Mangalore it's from Karnataka, and I have completed my electrical engineering in 2023, and after that I worked for a year, and then with help of my friends and a relative of mine, I have got to know about Merchant Navy Decoded, and I had got into this course, ETO aspirant course, and using this course helped me बहुत सारे चीजें अंडरस्टैंड करने में, जो मैं इंजीनियरिंग के टाइम में पढ़ा था वो सब याद करने में हेल्प किया, और इट हेल्प मी आंसर दी एग्जाम्स। सो मैंने एमएससी और मर्स का स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई किया था, एंड आई हैड क्लियर्ड बोथ द एग्जाम्स एंड द इंटरव्यूज एज वेल। Nikhil, like you have told me कि आपको पहले से ही आइडिया था about merchant navy and you wanted to join merchant navy, but later you dropped the idea और फिर आप इंजीनियरिंग परस्यू करने चले गए. So why is it so? मतलब क्यों आपने उस टाइम पे ड्रॉप कर दिया था and now you have continued कि हाँ मुझे merchant navy जाना है after completing your engineering. एक्चुअली जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, इंजीनियरिंग या मर्चेंट नेवी के बारे में सोच रहा था, तो व्हाट हैपेंड इज मुझे मेरे शहर में ही पढ़ना था, मतलब इन आई वांटेड टू स्टडी इन मैंगलोर हाँ. इटसेल्फ। So हम्म. there aren't any good colleges in Mangalore for merchant navy related. There हाँ, isn't any वहाँ BSc वहाँ or नहीं है. BNS. हाँ, it is not available. So मैंने इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग परस्यू करी। सो बेसिकली मतलब एक ऐसा होता है ना कि एक कंफर्ट जोन बन जाता है एंड मैनी पीपल डजंट वांट टू गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन. सो मे बी इट वाज द रीजन विद यू, राइट? हाँ सर। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर इंजीनियरिंग व्हाट चेंज, मतलब तब आप क्यों कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते थे? क्योंकि आपने बताया यू वर वर्किंग इन अ कंपनी, राइट? यस, आई वाज लुकिंग फॉर हायर पे जॉब्स, एंड मुझे मैं इस कंपनी में थोड़ा कंफर्ट हो गया था। आई वाज एक साल से मुझे मतलब क्या क्या होता है, और आई वांटेड टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ऐसे ही नो मेरे दोस्तों से मुझे पता चला कि ये क्या है ईटीओ, एज एन इलेक्ट्रिकल टेक्निकल ऑफिसर तुम क्या कर सकते हो। तो इट वाज व्हाट एवर आई वांटेड एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो मेरा जॉब मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड था, एंड आई वांटेड टू गेट इनटू इलेक्ट्रिकल साइड, सो वाज माय डिसीजन टू गो टू मर्चेंट। Okay. So basically, you had the opportunity and you grabbed the opportunity after यस, completing 1 year in your job, right? So यस सर। tell me more about this journey that how you cleared MSc or Maersk interview. क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि it is too hard to crack these interviews because both are ownership companies, right? And both बहुत ज्यादा मतलब एकदम ऐसे epitome में है अभी for the container shipping and इसमें. So how you crack the interview और कैसे आपको मर्चेंट नेवी डिकोडेड के कोर्स में हेल्प करी? मैंने एक्चुअली दिसंबर के टाइम में, दिसंबर 2024 में मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था, और मुझे ये था कि आई वांटेड टू गेट इनटू मर्चेंट नेवी। सो हम्म. द ओनली पाथ आफ्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज यू हैव टू बिकम एन ईटीओ, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर। वीडियो. हाँ. यस सर। सो मैंने जब थोड़ा सर्च किया था, कि मैंने सोचा कि ये एंग्लो ईस्टर्न का एक अपॉर्चुनिटी है, दैट इज इन मार्च आई गेस। तो हम्म. मैंने सोचा कि थोड़ा जो प्रीवियसली या जनवरी फरवरी ऐसा कुछ ऑप्शंस है, मैं वो देख लूं। नहीं तो मैं हाँ. वैसे भी जॉब छोड़ दिए, तो अब थोड़ा मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम के अंदर तो कुछ प्रिपेयर करके मैं कर लूं करके। हाँ, इट्स बेटर टू तो ट्राई फॉर समथिंग रादर देन वेस्टिंग द टाइम ना. यस, यस सर। हाँ. सो
I got to know about Merchant Navy Decoded from Mm-hmm. my friends who are already working. So Was that ATO? what happened is, हाँ sir, I have Okay. three of my friends who are ETO, my who are my classmates in electrical engineering itself. Okay. Okay. So that they told me what is an ETO and कौन से कॉलेजेस जा सकते हो, वो सब बारे में Mm-hmm. बताया मुझे. फिर व्हाट हैपेंड इज इट इज उन्होंने बताया कि ऐसे मत करो कि जस्ट गो इनटू कॉलेज, दे लाइक स्पॉन्सरशिप ढूंढो. मर्चेंट नेवी में तुम स्पॉन्सरशिप क्लियर करो तो देन इट इज इजियर. सो हाँ. मैंने स्पॉन्सरशिप्स के बारे में ढूंढा. फिर Mm-hmm. क्या हुआ कि मर्चेंट नेवी डिकोडर के ग्रुप्स में आने लगे कि ये स्पॉन्सरशिप है, सिनर्जी का स्पॉन्सरशिप है, एमएससी का स्पॉन्सरशिप है, मर्स का मस्त का स्पॉन्सरशिप है. स्पॉन्सरशिप है. या मतलब एमएट कॉलेज के थ्रू मर्स का स्पॉन्सरशिप है, ऐसे मैंने मुझे हाँ. पता चला. ओके. तो मैंने अप्लाई कर दिया कि दिसंबर के टाइम में एग्जाम होगा. मैं दिसंबर के टाइम में छोड़ दिया था, तो मुझे सोचा कि इसी मंथ में प्रिपेयर कर लूंगा. तो हम्म. मैंने ये एस्पिरेंट का कोर्स लिया, एस्पिरेंट का कोर्स लिया. और हाँ. फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में जब मैं किया था तब आई हैड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑलमोस्ट लाइक ऑल दी machines, हम्म. the generator, the motors, and the other machines. हाँ. So the course, it helped me in understanding it better. मतलब एक साल हो गया था, I had lost touch with my engineering topics. हाँ. As a बेसिकली result, इट ये इंट्रोड्यूस विद द बेसिक्स. यस बेसिक से स्टार्ट हो हाँ. सर. ये इलेक्ट्रॉन्स से हम्म. स्टार्ट हुआ. इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर आई कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, वो सब बारे में पता चला. हाँ, बाय दिस हम्म. टाइम आई हैड लाइक मैंने ये समुद्रा का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखा था और एंग्लो ईस्टर्न का भी मॉडल क्वेश्चन पेपर देखा था. तो मैंने सोचा कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आंसर करते हैं, वो सब मैंने देखा था. तो मैंने इस कोर्स से मुझे वो एक ये आइडिया पता चला कि क्या पढ़ना है. तो मैंने इसी कोर्स हाँ. से ये क्या था पावर फैक्टर वगैरह, मुझे ये मतलब बहुत कंफ्यूजन होता था कि व्हाट इज पावर फैक्टर. फिर ये सर ने बहुत अच्छे से समझाया. मैं हम्म. ठीक से सब वापस याद आया और एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग में हो गया. ओके. 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 और फिर तब बेसिकली मतलब वही है ना कि इसमें ऑल द सिलेबस इज कंप्राइज, तो आपको कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत हाँ. नहीं पड़ती. हाँ सर, इट इज लाइक वन प्लेस यू फाइंड एवरीथिंग एंड तुम पढ़ सकते हो आसानी से. क्योंकि और फिर उसी से आपका एमएससी एंड मर्स भी क्लियर हो गया. हाँ मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम था वो क्लियर हम्म. हो गया. उसके बाद हम्म. आता है ये इंटरव्यू. तो मैंने मुंबई का हेड मतलब जगह चूज किया था, तो मैं वहां जाके मेरा इंटरव्यू हुआ था. निखिल, इसमें एक और जैसे फॉर द एस्पिरेंट्स, आप एज ए एस्पिरेंट आपको क्या लगा कि व्हाट्स द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन, जो ईटीओ प्रिपरेशन है उसका सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है एंड हाउ टू ओवरकम दैट? तो फर्स्ट थिंग ये कि जो इफ यू हैव अ सपोर्ट लाइक तुम्हें लोग हैं जो बताने के लिए, इट इज अ गुड हाँ. थिंग. अगर हम्म. ये कोई नहीं है तो हम यूट्यूब पे देख सकते हैं. मैंने यूट्यूब पे बहुत लोग देखा था. ये मर्चेंट नेवी डिकोडेड का चैनल तो देखा ही था. फिर SMBD एकेडमी का वो चैनल देखा था. हम्म. फिर मैंने KSN के मतलब करण सिंह भी आई थिंक उनका नाम है, हाँ. तो उनके व्लॉग वगैरह भी देखे थे. तो हम्म. मुझे पता चला कि ETO का ड्यूटी वगैरह क्या होता है. फिर वो क्या हाँ. मतलब हम क्या कर सकते हैं ऑन शिप एंड ऑल दैट, वो मुझे पता चला. फिर उसके बाद मैंने सिलेबस ढूंढा कि क्या होता है एग्जाम्स में. हम्म. मतलब अलग अलग कॉलेज के अलग अलग एग्जाम पैटर्न्स होते हैं. कुछ कॉलेज में हाँ. 100 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स, कुछ कॉलेज में 50 क्वेश्चंस इन एन आवर, ऐसे होता है. तो MSC हम्म. के लिए मुझे इट वाज लाइक 50 क्वेश्चंस इन 1 आवर. और एमएट और हाँ मैंने टोलानी के लिए भी ट्राई किया था, तो मैंने उसमें भी इट वाज लाइक 100 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स. तो हम्म. मैंने ये लाइक
अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, तो फर्स्ट वो प्रिपेयर कैसे करते हैं मैंने वो देखा था। फिर कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने मतलब दो मुझे ये मिले थे, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स यू कैन से। हाँ हाँ। एंग्लो ईस्टर्न का एक मुझे मिला था और एक समुद्रा का एक मिला था। तो हम्म। मैंने उससे पढ़ाई किया था कि वो कैसे होते हैं क्वेश्चन पेपर्स। फिर ये वीडियोस में पता चला कि वो क्या होता है। मुझे मर्चेंट नेवी ये एस्पिरेंट कोर्स से मुझे मोस्टली इंटरव्यू में बहुत हेल्प हुआ। ये मैगर कैसे यूज करते हैं, रीपर्स क्या होता है, वो सब पता चला। फिर बहुत सारे चीजें जो यूट्यूब में ही मुझे पता चला, रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में, फिर टू स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन वो क्या होता है, डीजल और हम्म। पेट्रोल इंजन वो उसके बारे में पता चला। हाँ। तो पहले वो मतलब क्या क्या सिलेबस होता है वो ढूंढना पड़ता है, और फिर क्वेश्चन पेपर वगैरह ढूंढना पड़ता है, और फिर पढ़ाई करना होता है। तो 1 मंथ में हो सकता है पढ़ाई। हम्म। जब मैं जॉब छोड़ बट दिया तो सिलेबस, मुझे 1 मंथ। हाँ हाँ बट सिलेबस इज द पार्ट की जिस पे आपको फोकस करना है हाँ कि व्हाट टू स्टडी और फ्रॉम वेयर टू स्टडी, राइट? हाँ सर, हाँ सर। हाँ वही है। ओके निखिल, एंड इस पे अगर आपको आपने कोर्स लिया था राइट, ईटीओ एस्पिरेंट का? हाँ सर। सो इज देयर एनी फीडबैक टू दैट कोर्स, और अगर आप कुछ चाहते हैं कि देयर शुड बी सम चेंजेस इन दैट कोर्स, तो यू कैन टेल मी राइट नाउ। सर जी कोर्स इज लाइक वेरी गुड सर, लाइक बहुत बेसिक से सब कुछ पढ़ाया जाता है। और हम्म। लाइक इलेक्ट्रॉन से लेकर सब कुछ पढ़ाया जाता है। फिर जब मैं पढ़ रहा था तो ये कैलकुलेशंस थोड़े नहीं थे, बट जब बाद में जब मैंने इंटरव्यू के बाद में देखा तो कैलकुलेशंस वगैरह वो सब भी ऐड किया है। वो अच्छा है सर। हाँ कैलकुलेशन बेस्ड हाँ। थियरी आई थिंक वो है। वो मुझे मिसिंग लगा था तब, बट अब ऐड हुआ है। फिर मुझे आई गेस सारे वीडियोस बहुत अच्छे थे सर, कॉन्सेप्ट वाइज सब अच्छे से पढ़ाया गया है। तो हम्म। वो बहुत बहुत अच्छे से ये है। और चीजें ऐड कर सकते हैं गेस, लाइक वो डीजल इंजन और वो सब उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हाँ। कॉन्सेप्ट अगर वो ऐड किया वो भी अच्छा हो सकता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल और वो सब जैसे ऐड किया तो अच्छा होगा। जैसे नाउ दैट आई एम टॉकिंग टू यू, तो अब मुझे लग रहा है, मैंने जब वो कोर्स देखा था ना, तो तब मैंने सोचा था, मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा बेसिक है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये तो आता ही होगा। बट नाउ दैट आई एम हाँ टॉकिंग टू सर। यू, तो तब मेरे को लग रहा है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू, और उसमें जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सही है फिर ऐसा, क्योंकि हर चीज का फाउंडेशन बेस ही होता है, राइट? तो इफ योर हाँ सर। बेसिक्स आर स्ट्रॉन्ग, देन आगे की चीजें भी सही रहती हैं। यस सर। तो अभी आपके कॉलेज कब से स्टार्ट होने वाले हैं? तो मेरा कॉलेज फरवरी से स्टार्ट होगा, हम्म। मतलब February 3rd से। तो एमएड हाँ कॉलेज को जाऊंगा। वो चेन्नई में है। हाँ, दैट्स ग्रेट। पास भी हो जाएगा घर के। हाँ मतलब पास नहीं है, इट टेक्स 20 hours टू ट्रैवल बाय ट्रेन। इतना है भी? हाँ मुझे सर लगा मतलब वहीं पे। अगर मैं नहीं। टू है लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ से बैंगलोर जाऊँ और यहाँ बैंगलोर से चेन्नई जाऊँ तो थोड़ा जल्दी हो जा सकता है। तो मैं ऐसे ही अच्छा ट्रैवल कर रहा हूँ। अच्छा। ओके निखिल, सो मुझे यही पूछना था आपसे, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, या फिर अगर मची नेवी डिकोडेड एज अ होल कम्युनिटी के बारे में कुछ फीडबैक है, तो आप दे सकते हो अभी। वी हाँ आर सर। ऑल इयर्स। एक्चुअली मर्चेंट नेवी डिकोडेड कम्युनिटी मुझे लाइक क्या है मतलब वो पहले समझ में नहीं आया था। फिर उसके बाद में ये व्हाट्सएप में मैंने ये देखा कि ये व्हाट्सएप में मुझे पता चैनल्स में। चला। हाँ उसके चैनल्स में वो पता चला हम्म कि वो ये करते हैं, एक अपने कोर्स के बारे में बताया और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आते हैं वो सब बताते हैं। फिर उसके हम्म। बाद मैंने वेबसाइट देखा, मुझे वो वेबसाइट अच्छा लगा सर, उसमें वो कैलकुलेटर वगैरह होता है हाँ हाँ। वो अच्छा लगा मुझे। तो वो थोड़ा हेल्पफुल लगा सर। हम्म। वो वीडियोस एक्चुअली मुझे इंटरव्यू में बहुत हेल्प हुआ सर। ओके हाँ सर। ओके निखिल, सो दैट्स माय टाइम, एंड आई विश हाँ यू सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर endeavors. अगर आगे कोई भी इशू हो तो यू हैव माय नंबर, यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल मी और मैसेज मी, एंड ऑल द बेस्ट यार फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर।